एकता समाचार, हर पल आपके साथ। मैं हसन के सैयद आज आया हूं वटवा के अंदर हुसैनाबाद नगर विभाग 4 में। यहाँ का कुछ मामला ऐसा हमें पता चला है कि बरसों से यहाँ पर जो बेसिक नीड होती है यहाँ के वोटर्स की, वो बेसिक नीड उसे बरसों से नहीं मिलती। जैसे कि जो हक होता है, जैसे कि आप ये कच्ची सड़क बताएं, ये मैं पिछले 5-7 सालों से यहाँ पे रेगुलर आता हूँ। कॉज ऑफ यहाँ पर मेरा एक घर भी है, तो मैं यहाँ पर हमेशा से ये चीज देखता हूँ। आज मेरी गाड़ी के अंदर खुद तकलीफ हो गई, तो मुझे इतनी तकलीफ हुई कि ये तकलीफ को आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं और ये चीज बताना चाहता हूं कि जो वोटर्स होता है ना, वोटर्स का ये राइट होता है, ये हक होता है। जो बेसिक फैसिलिटीज होती है जैसे नल गटर पानी, इसके अलावा भी बहुत सी सरकारों से वोटर्स की तो मांग रहती है, लेकिन ये जो बेसिक नीड है, ये जो रोजमर्रा का उसका ये जो हक है, उसे यहाँ तक भी नहीं मिल रहा। ये तो अभी आज ठीक है, इतनी चमचमाती गर्मी है इसके लिए, नहीं तो यहाँ पर बरसात के अंदर मैं कभी भी यहाँ पर आया हूँ ना, तो मैंने यही सोचा है कि यहाँ पर नाव लेके आना चाहिए। यहाँ पर वैसे आ ही नहीं सकता, इतना प्रॉब्लम यहाँ की पब्लिक फेस कर रही है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूँ कि जो बेसिक नीड होती है, एक वोटर्स का जो हक होता है, जो उसे मिलना चाहिए। एटलीस्ट चलो आप आरसीसी रोड नहीं बना रहे हो, सरकार से हम निवेदन करते हैं, आप आरसीसी रोड नहीं बना रहे हो, आप दूसरी कोई गटर के अंदर जो प्रॉब्लम है वो फैसिलिटीज नहीं दे रहे हो, पर एटलीस्ट जो डामर का जो नॉर्मल रोड रहता है वो तो एटलीस्ट इनको करके दो। हुसैनाबाद नगर गली नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा भी बहुत से वटवा के अंदर बहुत सी ऐसी सोसाइटीज आपको मिल जाएगी जहां पे बेसिक प्रॉब्लम के हिसाब से पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। और ये जो वोटर्स हैं, ये बीजेपी के वोटर्स हैं। आई थिंक यहाँ पर बीजेपी है, तो बीजेपी सरकार के जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं, ये वीडियो उन तक जानी चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि ये उनकी प्रजा है। हालांकि यहाँ पर पार्शियलिटी वाली बात हम नहीं करेंगे। वोटर्स चाहे कोई भी हो, अब उसको कम्युनिटी से नहीं तोल सकते, आप उसे हिंदू मुस्लिम में नहीं बांट सकते। ये आपका वोटर है जिसने आपको जिताया है, तो आपका भी ये बेसिक राइट है। तो आइए हम यहाँ के स्थानीयों से कुछ उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम जुल्कर अजमेरी है और यहाँ पे करीबन 1995 से हम लोग रहते हैं जी। और अभी तक यहाँ पर 2 बार सड़क बनाई गई है जी। और उसके बाद तकरीबन 8 साल से यहाँ कोई सड़क नहीं बनी है। और हमारे हिसाब से ये वटवा का सबसे बड़ा, ये सैयदवाड़ी विस्तार का सबसे बड़ा एरिया है और ये मेन रोड है जी। सैयदवाड़ी से इस जो वटवा ईसनपुर रोड को जोड़ता है वो मेन रोड है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इधर रोडे वगैरह सब कुछ डाला हुआ है, अर्जी करी हुई है कि इधर सड़क बनाओ, बराबर। ये इतनी फैसिलिटी हमको दो, हम टैक्स पे करते हैं जी। 95% इधर के जितने भी है स्थानिक रईस, वो सबके पास पेड रिसिप्ट है टैक्स की, बिल्कुल बराबर। फिर भी यहाँ पर कोई ऐसे सुविधा नहीं दे रहे। और गटर लाइन भी हर 15 दिन 20 दिन में यहाँ पर उभराती है गटर। आपके यहाँ पे जो कॉर्पोरेटर्स है उनका नाम आप बता सकते हैं? कॉर्पोरेटर का नाम वैसे तो 4 कॉर्पोरेटर है जी, बराबर। उनसे भी बात कर चुके हैं जी। उनका नाम? उनका एक वो मैडम है, कोई सुशील राजपूत है, और एक मैडम भी है। मैडम से मैं पर्सनली भी मिल चुका था जी जी जी, बराबर। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया आपको? बोले ठीक है, बात करेंगे इस बारे में बाद में, बस इतना बोला गया था। तो दोस्तों, ये एक ऐसा काम है जो चुटकी बजाते के साथ हो सकता है। वी आर सेइंग कि आप यहाँ पे आरसीसी रोड चलो बजट नहीं दे सकते, लेकिन एटलीस्ट वो ग्रिड कंक्रीट वाला जो रोड होता है, अरे इनका हक है, ये लोग टैक्स पे करते हैं, ये यहाँ के आपके वोटर्स हैं, तो एटलीस्ट ये इनका हक है। तो और इसके बारे में अगर हम डीपली अगर बात करें तो यहाँ की कई ऐसी सोसाइटीज हैं जहां पर लोग टैक्स पे कर रहे हैं, जहां पे लोगों ने यहाँ पर जिताया हुआ है आपको। तो आप ये जो जनता का जो बेसिक हक है, नल गटर पानी, आप ये नहीं दे सकते और आप बातें कर रहे हो कि आप इन्हें क्या बोलते हैं, कौन सा मुद्दा अभी चला हुआ है, वकफ का, आप वकफ की प्रॉपर्टी को अपने अंडर लेकर आप मुसलमानों के भले की बात करते हो। तो ये जो बेसिक राइट है मुसलमानों का, नल गटर पानी, आप उसके अंदर सुनवाई नहीं कर रहे हो, तो वो मसले के ऊपर तो क्या ही होगा उसका। और आपको उन्होंने, मैडम ने आश्वासन दिया और उसके बाद फिर आपको क्या, मतलब उसके अंदर? हम हर 10 दिन 15 दिन महीने में एक अर्जी करते हैं, बराबर। हर 2 महीने में अर्जी करते हैं रोड के लिए, गटर पानी के लिए, बराबर।
तो कोई रिप्लाई नहीं आता है और वो अर्जी भी क्लोज हो जाती है। बराबर, एक दो अर्जी शायद मेरे पास पड़ी भी है, बराबर, जिसका इन्वर्ट नंबर भी मैं आपको दूंगा जी। पर इधर गटर के लिए भी कई बार कंप्लेन करने के बाद वो रिक्शा भेजते हैं छोटी सी और उसमें साफ सफाई करके चले जाते हैं, फिर वापस दूसरे दिन वही समस्या खड़ी हो जाती है। पंपिंग स्टेशन वटवा के गटर के पंपिंग स्टेशन 24 कलाक में से 20 कलाक बंद रहते हैं, 4 कलाक चलते हैं। वो लाइट बिजली जो भी बचाने के चक्कर में कर रहे हो तो पता नहीं, लेकिन पंपिंग स्टेशन बंद होने के वजह गटर भी उभराती है यहाँ पर। यानी ये सब समस्या बहुत सारी है और कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले कोई ध्यान नहीं दे रहे यहाँ पर। ये जो समस्या है ये अति गंभीर समस्या है। इसे इन लोगों ने बार बार कंप्लेन करने के बावजूद भी अगर इसका निकाल नहीं आ रहा है तो हम आम जनता से यहाँ पर अनुरोध करेंगे। एज अ सोशल वर्कर हम इसके अंदर ये मांग रखेंगे कि जितने भी आगेवान हैं, ठीक है, अपने वहाँ की जो जनता है, जो जिसका जो राइट है वो राइट मांगने के लिए इनकी ऑफिसों का घेराव करे और वहां जाके प्रोटेस्ट करे और वहीं पर ही बैठे रहे जब तक आपकी समस्या का हल ना हो। तो यही एक वाहिद उपचार लग रहा है। या तो फिर आप इनका जो राइट है, जो इनकी बेसिक फैसिलिटीज है जिसके लिए आपको इन्होंने वोट किया है, अगर आपको लग रहा है इन्होंने आपको वोट नहीं भी किया है लेकिन ये जो एरिया है वो आपके अंडर आता है, यहाँ की प्रजा जो है वो आपकी प्रजा कहलाएगी, तो उनका काम भी आपको ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आने वाला। तो अगर ये प्रजा अपने प्रॉब्लम्स लेके आपकी ऑफिसों का घेराव करने लगेगी तब आप काम करेंगे। तो ये तंत्र से हाथ जोड़कर एक आम नागरिक होने के नाते और यहाँ की पब्लिक के लिए या पब्लिक के ओपिनियन से मैं ये चीज बता रहा हूं कि हाथ जोड़ रही है यहाँ की पब्लिक आपसे। इनका जो बेसिक राइट है, इनका जो बेसिक हक है वो